Hello everyone, how are you? I hope you are all very well. Today I will tell you about the latitude and longitude in my class number 16. This is the special class for RIMC, RMS and सैनिक स्कूल. तो आज मैं आपको जीके की क्लास नंबर 16 में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा, है ना. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं. हमारे इस अर्थ पे आपने देखा होगा, कभी भी अगर ग्लोब को देखा हुआ होगा तो ग्लोब में क्या होता है, बहुत सारी इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं, है ना. कुछ सर्कल ऐसे होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं, और कुछ सर्कल ऐसे होते हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं, है ना. तो जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं, और जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. इट मींस देशांतर रेखाएं. ओके, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, यानी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश उन सर्कल्स के बारे में. तो आपने देखा होगा हमारे इस अर्थ की शेप एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग होती है ना, स्फेरिकल शेप है. अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है. अब अर्थ के बिल्कुल सेंटर से, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन रन करती है. इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा. भू के इस अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली एक लाइन जिसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री. इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री. और इसी के पैरेलल, है ना, इसी के पैरेलल और सर्कल बनते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं. तो इसी के पैरेलल जो सर्कल बनते हैं वो उस इक्वेटर से 90 सर्कल ऊपर होते हैं और 90 सर्कल ही नीचे होते हैं, यानी कि 90 सर्कल ऊपर और 90 सर्कल नीचे. और ये जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जिस एक पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये पॉइंट इसका साउथ पोल है ना. तो ये इक्वेटर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. जो मिड सर्कल है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर. क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर, है ना. तो मैंने बताया 90 सर्कल्स ऊपर होते हैं, 90 सर्कल्स नीचे होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 सर्कल्स होते हैं. हर सर्कल्स अपने आप में 1 डिग्री, यानी कि इधर से ये वाली सर्कल होगी 0 डिग्री पे, उसके बाद नेक्स्ट सर्कल होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. तो इस तरीके से ये जो एक इंपॉर्टेंट सर्कल है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना. इसी तरीके से ये वाला जो सर्कल बनता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्या बोलेंगे इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा. सॉरी, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा, है ना. एक और सर्कल होता है ये वाला, इसकी वैल्यू होती है 66 राइट 1/2 डिग्री. इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल.
और एक ये वाली सर्कल होती है, इसकी वैल्यू भी सेम होती है 66 राइट 1/2 डिग्री। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनकी वैल्यू सेम होती है 23 राइट 1/2 डिग्री। इसकी भी 23 राइट 1/2 डिग्री। फर्क क्या होता है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो इसे एन से शो करते हैं और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में इसे एच से शो करते हैं। जस्ट लाइक दैट आर्कटिक सर्कल को एन से शो करते हैं और अंटार्कटिक सर्कल को एस से शो करते हैं। Because Arctic Circle is located in the northern hemisphere and Antarctic Circle is located in the southern hemisphere. Okay, so these circles are in 119 in numbers. So total number of circles are 119 which run east to west, जो east to west run करती हैं on the globe. तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, all these circles are the imaginary circles. On the real earth you cannot watch these type of circle. This is the only imaginary to locate the exact location of any places. यानी केवल ये सर्कल जो बनाए गए हैं ये एक इमेजिनरी है, काल्पनिक हैं। अर्थ पे किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को बताने के लिए ये सर्कल्स बनाए जाते हैं। ओके, जस्ट ये काल्पनिक है, इमेजिनरी सर्कल है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से मैंने बताया आपको ये 5 इंपॉर्टेंट सर्कल हैं। इसमें इक्वेटर की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू होती है 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू होती है 23 1/2 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल की वैल्यू होती है 66 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल की वैल्यू होती है 66 राइट 1/2 डिग्री साउथ। ओके, अब देखते हैं इसको, अर्थ को 3 हीट जोन में बांटा गया है इस लैटिट्यूड के हिसाब से। कितनी हीट जोन में? 3 हीट जोन में बांटा गया है। और जो 3 हीट जोन है, तो वो 3 जो हीट जोन है, नंबर 1 टॉरिड जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन और नंबर 3 फ्रिगिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन। तो इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से। कौन कौन सी लोकेशन है वो जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखो, मैंने आपको बताया ये वाला जो सर्कल है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जिसकी वैल्यू होती है 66 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वैल्यू होती है 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसकी वैल्यू सेम होती है, सेम एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, इसकी वैल्यू भी सेम होती है 66 राइट 1/2 डिग्री एस, है ना, क्योंकि ये साउथ पोल साइड है। अब इसकी जो हीट जोन है वो कौन कौन सी है, किस तरीके से बनती है। हीट जोन मतलब कि ये वाला जो एरिया है अर्थ का, ये वाला एरिया है ना, अर्थ का ये वाला एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं नंबर 1, यानी कि नंबर 1 पे क्या है, टॉरिड जोन। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, है ना। और जो सर्कल इक्वेटर के नॉर्थ साइड में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, ये वाला और ये वाला भी, है ना, इसको बोलते हैं नंबर 2।
है ना, इसको बोलेंगे नंबर 2, यानी कि टेम्परेट जोन। अब ये नंबर 2, ये नॉर्थ साइड है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ साइड है तो इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे इसे? साउथ टेम्परेट जोन। किस तरीके से लोकेट करना था? एरिया लाइज बिटवीन 66 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ। व्हाट इज कॉल्ड दैट एरिया? तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उस एरिया को क्या कहते हैं जो एरिया आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? दैट एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट, क्या बोलेंगे उसे? टेम्परेट जोन। और ये नॉर्थ साइड है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ साइड है तो उसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। है जनरली द एरिया लाइज बिटवीन सर्कल एंड ट्रॉपिक्स टू दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, यानी जो एरिया सर्कल और ट्रॉपिक्स के बीच का है, सर्कल एंड ट्रॉपिक्स, सर्कल एंड ट्रॉपिक्स, तो द एरिया लाइज बिटवीन द सर्कल एंड ट्रॉपिक्स दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। और ये इक्वेटर के बोथ साइड है, दोनों साइड है। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथर्न हेमिस्फीयर में उसे बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। ओके, अब आता है नंबर 3, ये वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं फ्रिगेट जोन। नंबर 3 को क्या बोलते हैं? फ्रिगेट जोन। द एरिया लाइज बियॉन्ड द सर्कल, द एरिया लाइज बियॉन्ड द सर्कल, सर्कल से बियॉन्ड जो एरिया है उसको बोलते हैं फ्रिगेट जोन। द एरिया लाइज बियॉन्ड द सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिगेट जोन। द एरिया लाइज बियॉन्ड द सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड साउथ फ्रिगेट जोन, उसको बोलेंगे साउथ फ्रिगेट जोन। तो अर्थ को 3 हीट जोन में बांटा गया है, और these are 3 heat zones are torrid zone, temperate zone and frigate zone. Torrid zone just middle to the earth, जो अर्थ के मिडिल में, अर्थ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है, ये सबसे क्या होता है? हॉटेस्ट। और ये होता है मीडियम, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, और सबसे जो कोल्डेस्ट ये होता है सबसे ठंडा, जो बिल्कुल पोल के पास होने की वजह से ये एरिया क्या होता है? सबसे ठंडा होता है ना। तो बताया मैंने आपके सर्कल्स टोटल कितने होते हैं? 180 होते हैं, जिसमें 90 सर्कल्स इन दी साउथ टू द इक्वेटर एंड 90 सर्कल टू दी इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 90 सर्कल होते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में 90 सर्कल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आर 180। ठीक है ना। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट 5 सर्कल्स हैं इनको आप मेंशन करेंगे, याद करेंगे, इनकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। और ये जो सर्कल होते हैं लैटिट्यूड, ये कैसे रन करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड देखेंगे आप, ये लॉन्गिट्यूड, तो ये अर्थ है, और अर्थ पे जो सर्कल बनते हैं सर्कल जो बनते हैं अर्थ पे, वो नॉर्थ टू साउथ जो रन करते हैं, नॉर्थ टू साउथ जो सर्कल रन करते हैं, जैसे आप देखोगे ऐसे करके, है ना, इस तरीके से जो सर्कल बनते हैं उस सर्कल को बनते हैं, और सारे सर्कल पोल से होकर के गुजरते हैं। किससे होकर गुजरते हैं? पोल से होकर के गुजरते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे मैंने लैटिट्यूड में सबसे बड़ा सर्कल होता है इक्वेटर का,
है ना। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट सर्कल इन द लैटिट्यूड्स, बट ये जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनमें सारे सर्कल्स कितने क्या होते हैं, बराबर के होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स जो होते हैं वो 360 कितने होते हैं, 360। इसमें जो बीच का ये सर्कल जो हमने लाइन बनाई है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, क्या बोलेंगे इसको, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने होते हैं, 360। जो पूरा सर्कल बनता है वो कितने का, 360 का, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पूरे 24 आवर में कितना एंगल घूम जाती है, 360 एंगल घूम जाती है, 360 डिग्री पे घूम जाती है ना। तो अर्थ की ये जो मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रोटेशन, विच मूव ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, कितने टाइम में, 24 घंटे में घूम जाती है 360 एंगल। ओके, तो इसलिए इन सर्कल्स को कितने में डिवाइड किया गया है, 300 सर्कल्स, यानी 360 सर्कल्स। तो 60 होते हैं, इसलिए 360 डिग्री घूम जाती है। तो इन सर्कल को अर्थ पे जनरली इस तरीके से कि हर एक सर्कल जो है, वैसे इसको टाइम के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं, 24। कितने सर्कल बनाए गए हैं, यानी 12 सर्कल इधर है, 12 सर्कल इधर है। उससे क्या पता चलता है कि एक सर्कल, यानी एक सर्कल तक घूमने में अर्थ को जो समय लगता है वो कितना लगता है, 1 घंटे लगता है, यानी कि 1 आवर लगता है। तो ये जो सर्कल हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, है ना। इसका जो सेंटर का सर्कल जो है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन हमारी वो वाली सर्कल है जो कहां से, इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड जो देश है वहां से होकर के गुजरती है, और इसी लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहीं से अंतरराष्ट्रीय टाइम मेजर किया जाता है, और जितने भी देश इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ होंगे उन सभी देशों का समय इंग्लैंड के समय से आगे रहता है, और जो देश इस प्राइम मेरिडियन से बैक साइड में होंगे, यानी कि वेस्ट साइड में होंगे, उनका समय इंग्लैंड के समय से हमेशा पीछे रहता है ना। जैसे हमारा भारत है, भारत अगर हम बात करें 24 सर्कल के हिसाब से, यानी कि 5.5 मेरिडियन आगे है इंग्लैंड से। कितना है, इंग्लैंड से 5.5 मेरिडियन आगे है। यही वजह है कि इंग्लैंड और इंडिया के टाइम में, इंग्लैंड और इंडिया के समय में कितना समय का अंतर आता है, 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी इंडिया का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है ना। तो जितने भी ये सर्कल होते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। जैसे इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री होती है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये जो है मैंने आपको बताया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपने देखा जो हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा झुकी हुई है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो जो अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है वो कितना झुकी हुई है, वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाती है वो कितने का बनाती है, 66, राइट, 1/2 डिग्री का। कितने का बनाती है,
66 राइट 1/2 डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और इससे रिलेटेड बुक में चैप्टर होता है। आई होप आपकी समझ में ये आया हो, और ये जो आपका आज की क्लास है ये आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाने में काफी हेल्प करेगी। ओके, इसी के साथ आज की ये क्लास फिनिश होती है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।